सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टाज लेखन। देखिए, रिपोर्टाज जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है और रिपोर्टाज लेखन किस तरह से किया जाता है। देखिए, रिपोर्ट जो हम लिखते हैं, देखो किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में समाचार की तरह प्रस्तुत किया जाता है, वो घटना होती है रिपोर्ट। यानी हम किसी घटना को वास्तविक रूप से जो हमने देखा उसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट तो साहित्यिक विधा नहीं है। देखिए, रिपोर्ट है वो साहित्यिक विधा नहीं है, लेकिन इसी रिपोर्ट को हम साहित्यिक शैली में जब लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? रिपोर्टाज बन जाती है। यानी रिपोर्ट जो हम लिखते हैं, रिपोर्ट, उसको हम साहित्यिक शैली में जब प्रयोग करके लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? रिपोर्टाज बन जाती है। अब रिपोर्टाज कब से लिखने शुरुआत हुई, यानी हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज कब से लिखा जाने लगा है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये रिपोर्टाज है वो द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हुआ माना जाता है, यानी 1936 के आसपास। साहित्य जगत में रिपोर्टाज का आविर्भाव 1936 के आसपास माना जाता है। अब आपको मुख्य महत्वपूर्ण बातें ये याद करनी है। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता होती है। ये आपको हमेशा के याद रखना है कि तथ्यों के साथ भाव प्रवणता होती है रिपोर्टाज लेखन में। रिपोर्टाज संपूर्ण घटना का संक्षिप्त शब्दावली द्वारा प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो रिपोर्टाज है उसमें संपूर्ण घटना होती है, उसको संक्षिप्त शब्दावली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात रिपोर्टाज हम जो लिखते हैं उसका स्वरूप कलापूर्ण होता है, यानी कला के द्वारा उसको बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया जाता है संक्षिप्त शब्दावली द्वारा। रिपोर्टाज मुख्यतः घटना प्रधान रचना होती है। इसमें यथार्थ वर्णन तो होता ही है, साथ साथ में उसमें कल्पना और संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। यानी रिपोर्टाज हम जब लिखते हैं तो जो घटना होती है उसको तो हम शब्दबद्ध करते हैं, इसके साथ उसका जो यथार्थ वर्णन है वो भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको याद रखना है उसमें कल्पना और संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। रिपोर्टाज लिखने की कोई समय सीमा नहीं है, यानी उसकी समय सीमा का कोई बंधन नहीं है कि हमें 30 मिनट में लिखना है या 5 मिनट में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टाज की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा है वो सरल, सुबोध, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी रिपोर्टाज लिखने की जो भाषा है वो जो सरल, सुबोध, सहज, जो हर किसी के समझ में आई, जो हमें आता हो, जो हमें जिस भाषा का हम प्रयोग करना चाहते हैं वो ऐसी ही भाषा होनी चाहिए। हिंदी में प्रमुख रिपोर्टाज जो लेखन हुआ है वो कौन कौन से? जैसे हम बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम जो रिपोर्टाज लिखा गया वो है लक्ष्मीपुरा, और लिखने वाले थे शिवदान सिंह चौहान। यानी हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, और लिखने वाले व्यक्ति का नाम है शिवदान सिंह चौहान। ये 1938 में रूपाब जो पत्रिका थी, रूपाब, उस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में देखिए तूफानों के बीच में 1946 में रागे राघव का जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में बात करें देश की मिट्टी बोलती है, ये लिखा था भद्दत्त आनंद कोसलेयायन ने। उसके बाद में युद्ध यात्रा जो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। क्षण बोले कण मुस्कुराए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। इसमें से रिपोर्टाज जो लेखन है उसमें आपको महत्वपूर्ण जो बातें याद रखनी है और याद रखनी है, रिपोर्टाज जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। रिपोर्टाज कहते किसे? जब हम किसी वास्तविक घटना को लिखते हैं, उस घटना को साहित्यिक शैली में जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? रिपोर्टाज बन जाती है। और ये रिपोर्टाज का प्रारंभ 1936 से माना जाता है। और मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको कंठस्थ करनी है कि रिपोर्टाज में क्या क्या होता है? भाव प्रवणता होती है, संक्षिप्त शब्दावली द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद ये घटना प्रधान होती है, उसमें यथार्थ वर्णन तो होता ही है, साथ साथ में कल्पना और संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। और रिपोर्टाज में समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। और भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुबोध, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। और हिंदी का सबसे पहला रिपोर्टाज वो कौन सा है? वो है लक्ष्मीपुरा, और लिखने वाले हैं शिवदान सिंह चौहान। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। इसी के साथ जय हिंद।